जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। अच्छा भला सब चल रहा था, लाइफ बहुत ही स्मूथली चल रही थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी। और अचानक एक समस्या शुरू हुई, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, उसके बाद समस्याओं का तांता। कुछ ना कुछ समस्या रोज़ाना प्रतिदिन नई नई समस्याएं, कभी धन की कमी, कभी शारीरिक रूप से समस्याएं, कभी कोई बीमारी, आकस्मिक बीमारी, कई आकस्मिक दुर्घटना, कोई ना कोई समस्या, प्रतिदिन नई समस्या। कभी बच्चे हमारे सामने जवाब देने लगते हैं, पति से हमारा किसी न किसी बात पे क्लेश हो जाता है, कभी दाम्पत्य जीवन में अनबन चलती है, पारिवारिक मतभेद, कुछ ना कुछ समस्या। हमें ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, जीवन इतना सुचारू रूप से, इतना सरल तरीके से चल रहा था, इतने सहज हमारी ज़िंदगी निकल रही थी, और अचानक ऐसा क्या हुआ? कुछ ना कुछ समस्याएं प्रतिदिन नई नई आ रही हैं। हम कोई विद्वान पंडित से भी पूछते हैं, अपनी पत्रिका, अपनी कुंडली सभी दिखाते हैं, 7 जगह भटकते हैं। आप इन समस्याओं को समझ नहीं पाते कि समस्या कहाँ से आई है। कई बार होता ऐसा है कि हम बाहर जाकर आते हैं। जब महिलाएं बाहर जाकर आती हैं तो कपड़े चेंज भी कर लेती हैं, बदल लेती हैं, और वह दोबारा कोशिश रहती है कि वह कपड़े दोबारा नहीं पहने। लेकिन पुरुष और बच्चे प्रतिदिन कपड़े नहीं बदलते हैं। पुरुष जाकर बाहर से आते हैं, अपने कपड़े टांग देते हैं, फिर से दूसरे दिन वही कपड़े पहन लेते हैं। बच्चे भी, आप कितना भी मना करो, कितना भी कुछ करो, रोक भी नहीं सकते हैं बच्चों को। स्कूल भी जाएंगे और बाहर खेलने भी जाएंगे, सभी तरह के कार्य होते ही हैं। और यदि ऐसा होता है, कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ खेले, आपके पतिदेव कहाँ गए थे, घर के और सदस्य कहाँ कहाँ जाते हैं, या आप भी जब बाहर निकलते हैं तो हर जगह को नहीं पता लगाते हैं कि ये स्थान कैसा है। किसी वृक्ष के नीचे भी जाते हैं, कोई सुनसान जगह पर भी जाते हैं, जाना होता है, और आप वहाँ से आकर अपने बिना हाथ पैर धोए हुए घर में प्रवेश कर जाते हैं। आपके साथ अनजाने में कितनी ऐसी अनजानी शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ, दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं, और वह आपके घर में अनिष्ट शुरू कर देती हैं। शुरू दिन से ही, जिस दिन आप आए, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, कोई नकारात्मक शक्ति ने प्रवेश किया आपके साथ या आपके परिवार के किसी मेंबर के साथ, उसी दिन से आपके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। कभी धन की कमी होने लगी, किसी की नौकरी छूट गई, बिजनेस चौपट हो गया, कभी कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई, कोई बड़ी बीमारी घर में आ गई, और एक के बाद सभी बीमार पड़ते जा रहे हैं। बहुत ही परेशानी भरे दिन होते हैं, क्योंकि समस्या एक ही नहीं आती, बहुत सारी अपने साथ समस्याएं लेकर आती है। जब ऐसा होता है, जिस व्यक्ति पर ये समय निकलता है उसके लिए पल पल निकालना मुश्किल होता है। और सबसे ज़्यादा इस मामले में पिसती हैं महिलाएं, घर की महिलाएं, क्योंकि उन्हें काम भी पूरा करना होता है, और जो एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा उनके लिए वह डर लेकर आती हैं, वज़न लेकर आती हैं। उन्हें सबके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, पैसे की कमी हो तो उसका भी ध्यान रखना है, और घर में क्लेश हो उसका भी सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है। आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, आप शाम के समय, या तो आपको 7:30 बजे करना है, या 9:30 बजे, या रात की 12 बजे। आपको इन 3 अवधियों में से कभी भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखें कि आप ये कार्य वीकली करते हैं, मंथली करते हैं, जिसे भी करते हैं, लेकिन आपको समय का विशेष ध्यान रखना होगा। एक बार जिस समय पर किया, उसी समय को आप नोट करके रखें, और उसी समय पर आप दोबारा करें। आपको करना ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत ही अचूक। यदि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम घर में रहते रहते भी हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारे घर में कोई और भी है, हम अकेले भी बैठे हैं तो हमें एक शक्ति का एहसास होता है कि कोई और भी हमारे साथ है। बस यही वह एहसास है जब आप अपनी परेशानियाँ कोई आपके लिए लेकर आया है। आप यह उपाय करेंगे
इन परेशानियों से एकदम मुक्ति मिल जाएगी, एकदम दूर हो जाएंगे आप। करना आपको यह है कि एक फूल वाली लौंग आप रात्रि के समय ले लें। सूर्यास्त के बाद ही ये कार्य करना है। जैसा मैंने टाइम बताया 7:30, 9:30 या 12 से 12:30 के बीच रात्रि में आप ये कार्य कभी भी कर सकते हैं। और यदि आप रात्रि में 12 बजे के बाद करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि उस समय कोई परिवार का मेंबर जगह भी नहीं होता होगा। आप अकेले में कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप एक तेज पत्ते की व्यवस्था करके रखें। तेज पत्ता कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और एक लौंग की व्यवस्था करके रखें और थोड़ा सा कपूर, चाहे तो एक टिकिया कपूर। इन तीनों चीज़ों से आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। आप हाथ की मुट्ठी में लौंग बांध लें, उसको लेकर पूरे घर में घूमें। आप कोई भी अपने इष्ट का स्मरण कर सकते हैं। उस समय आप जो भी इष्ट को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण का नाम ले लें, कृष्ण का कोई मंत्र जप लें। आप भगवान शिव पे विश्वास करते हैं तो भगवान शिव का कोई मंत्र या उनका नाम स्मरण करें। आप देवी माँ को मानते हैं तो देवी माँ का नाम स्मरण करें। आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप हनुमान जी का नाम स्मरण करें। और दिन, वैसे तो इन दोनों टोटकों के लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ दिन होता है रविवार की रात्रि। और यदि आप रविवार को किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो ये कार्य बुधवार को भी बहुत श्रेष्ठ होता है, बुधवार को भी कर सकते हैं। आपने शायद सुना होगा कि कोई भी टोने टोटके के लिए कोई भी तंत्र क्रियाएँ, ये तंत्र क्रिया ही है, एक तरह से तंत्र क्रिया ही है। ये कार्य करने के लिए इतवार यानी रविवार और बुधवार 2 दिन बहुत ही श्रेष्ठ माने गए हैं। आप अपनी मुट्ठी में, सीधे हाथ की मुट्ठी में आप एक लौंग रख लें, फूल वाली लौंग रखना है। और पूरे घर में जिस जिस कमरे में आपको प्रवेश कर सकते हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो, सभी के कमरे में यदि आप जा सकते हैं, आपका इतने अच्छे रिश्ते हैं कि आप जा सकते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो अवश्य जाएं। पूरे घर के हर कोने में, बल्कि वॉश एरिया में, टॉयलेट में, जहाँ तक भी आप पूरे घर में घूमें उस लौंग को लेकर। और उसके बाद अपने परिंदे वाले स्थल जो किचन में होता है, जहाँ पानी आप पीने का पानी रखते हैं, वहाँ जाएं। और वहाँ जाकर आपने पहले से ही तेज पत्ता और कपूर की टिकिया रख के रखी है और एक दीपक, चाहे तो आप छोटे से दीपक में भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े दीपक में भी ये कार्य और अच्छे से हो सकता है। आपने मुट्ठी खोली और लौंग को नीचे नहीं रखना है, आप उसको लगातार लौंग को देखें। और सबसे पहले आप अपने भगवान का स्मरण करें, अपने इष्ट का स्मरण करें, उनका नाम याद करें और यह बोलें कि मेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, मेरे घर में जो भी अदृश्य दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी अदृश्य शक्तियां हैं, जो हमारा बुरा करती हैं, जो हमारा अनिष्ट करती हैं, वह सब दूर चली जाएं और मेरे घर में वापस लौट कर ना आए। मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो और होगा। आप जिस तरीके से भी इन शब्दों को आप अपने शब्दों में भी बोल सकते हैं, बोलें। लौंग को देखते हुए, लगातार लौंग को देखना है। आप अपने घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा लौंग में डाल रहे हैं, आप ये मानकर चलिए। लौंग को लगातार देखते हुए आप मुट्ठी खोल लें और लौंग को लगातार देखते हुए जो मैंने शब्द कहे उनको किसी भी तरीके से कहें, भगवान से विनती करें। और उसके बाद चाहे तो आप केस पर तेज पत्ता जला दें, उस पर लौंग डालें और उसी पर कपूर डाल दें। या आप दीपक में अधकच्चा रहने का थोड़ा सा वो रहता है, फिर आप यदि कंडे पर रख कर सकते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। आप कैसे भी जलाएं, बस इस बात का ध्यान रखना है ये सारी सामग्री पूरी तरीके से जल जाना चाहिए। क्योंकि जो ये तीनों सामग्री आप जला रहे हैं, जो लौंग आप घर में लेकर घूमे हैं, उसमें आपने सभी नकारात्मक शक्तियों को, जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैला रही थी, जो आपके घर का अनिष्ट कर रही थी, वो सभी शक्तियाँ उसमें प्रवेश करवा दी हैं। आप जब इसे जलाते हैं तो ये सारी शक्तियाँ जलकर खाक हो जाती हैं। और उसके बाद आप उसको घर के बाहर कोई भी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं, या तो पानी में घोल के डाल दें या ऐसे भी डाल सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरा तरीके से जल जाना चाहिए। या यदि आपने घर में छत पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये घर के अंदर लगे हुए, कमरे में लगे हुए पेड़ पौधे या घर के अंदर वाले अहाते के पौधों में नहीं डालना है, बाहर ही डालना है, या छत पे भी डाल सकते हैं। कर देखिए।
विश्वास के साथ आप यह उपाय करते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे ये बात कह सकती हूँ, ये उपाय करने के बाद तुरंत आपको असर दिखने लगेगा। इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा और आप यह कार्य वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि घर में कुछ अनचाहा हो रहा है, उस समय आप यह उपाय कर लें। बस टाइम का ध्यान रखें, एक बार जिस टाइम पर किया है उसी समय पर दूसरी बार भी करें। ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको असर दिखाई देगा। कर देखें विश्वास के साथ। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।